नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीए 4th सेमेस्टर के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। यह पेपर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर ने कराया है। यह पेपर मेरे पास एक स्टूडेंट ने सेंड किया है और इसकी आंसर की डिमांड की है। तो देखिए, ये दिख रहा है हमें इंग्लिश इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। ओके, तो मैं बुकलेट सीरीज बी सेंड की है तो बी को सॉल्व कर रही हूँ। यदि आपकी सीरीज बी है तो सीरियल से देखेंगे क्वेश्चंस को, और यदि अदर कोई सीरीज है तो क्वेश्चन को आप मैच करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, मोहन राकेश पब्लिश्ड आधे अधूरे इन। मोहन राकेश ने जो आधे अधूरे ड्रामा है वो कब पब्लिश किया था? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी 1969 में। ठीक है, 1969 में ये आधे अधूरे मोहन राकेश का पब्लिश हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज किनी इन आधे अधूरे। आधे अधूरे प्ले ड्रामा में किनी कौन है? तो ये सावित्री डॉटर और महेंद्र नाथ डॉटर। तो कुल मिला के ये दोनों पति पत्नी, इनकी बेटी है। तो बोथ ए एंड बी, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री हैज़ बीन शोन एज ए। सावित्री को किस तरह इस ड्रामा में शो किया गया है? करेक्ट ऑप्शन ए होगा मॉडर्न वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय तेंदुलकर वाज बॉर्न ऑन। विजय तेंदुलकर का जन्म कब हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा जनवरी 6, 1928। क्वेश्चन नंबर 5 है, विजय तेंदुलकर ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्कूल टू ज्वाइन। विजय तेंदुलकर ने ड्रॉप्ड आउट कर दिया था ऑफ स्कूल टू ज्वाइन। विजय तेंदुलकर ने स्कूल को छोड़ दिया था किसको ज्वाइन करने के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, क्वाइट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए इन्होंने स्कूल को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विजय तेंदुलकर वाज द चेयरमैन ऑफ। विजय तेंदुलकर किसके चेयरमैन थे? तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन थे। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच अवार्ड वाज गिवन टू विजय तेंदुलकर। कौन सा अवार्ड विजय तेंदुलकर को दिया गया था? तो ये सभी अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ये सभी दिए गए थे। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द प्ले कन्यादान एल्यूड टू। तो क्या, किस चीज़ को कन्यादान प्ले एल्यूड करता है? क्या चीज़ उसमें दिखाई गई है? ट्रेडिशनल हिंदू कस्टम्स ऑफ मैरिज, परंपरागत हिंदू रीति रिवाज ऑफ मैरिज के। ठीक है, तो यहाँ मुस्लिम नहीं है, ट्रेडिशनल हिंदू कस्टम्स ऑफ मैरिज, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट इन द प्ले कन्यादान। कन्यादान प्ले में कौन प्रोटोगोनिस्ट है, कौन हीरो है? तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन ये कन्फ्यूजेबल है। कहीं तो ज्योति को शो किया गया है और कहीं नाथ देवालिकर को किया गया है। तो क्या है कि आप बुक भी उठाएंगे, मुझे यहाँ कन्फ्यूज़न हुआ थोड़ा सा, तो मैंने गूगल पे भी सर्च किया, बुक में भी देखा। तो कहीं तो देखो नाथ देवालिकर आप करके आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और आप ज्योति भी करके आए हैं तो कहीं कहीं यहाँ पर ज्योति को भी प्रोटोगोनिस्ट के रूप में बताया गया है कि ज्योति इस प्ले की प्रोटोगोनिस्ट है। इन विच लैंग्वेज वाज कन्यादान रिटेन ओरिजिनली। ठीक है, कन्यादान प्ले है जो वो किस भाषा में लिखा गया है? मराठी भाषा में लिखा गया है ओरिजिनली। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म ट्रांसलेशन स्टडीज वाज कॉइंड बाई। ट्रांसलेशन स्टडीज जो टर्म है किसके द्वारा कॉइंड किया गया है? तो दिया गया है तो जेम्स एस
हॉलमैस के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांस एंड फेरो। तो ट्रांस एंड फेरो शब्द हैं, इनके क्या मीनिंग है? तो दोनों हैं ए टू चेंज द लैंग्वेज, टू कैरी अक्रॉस। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द लैंग्वेज फ्रॉम विच द ट्रांसलेशन इज बीइंग मेड इज कॉल्ड लैंग्वेज, रेस लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज फ्रॉम विच कौन सी भाषा से, मतलब जिस भाषा से ट्रांसलेशन की जाती है, जिस भाषा में, ठीक है, तो उसे कौन सी, मतलब जिस भाषा से ट्रांसलेशन को हम करते हैं वो कौन सी भाषा कहलाती है? तो वो सोर्स लैंग्वेज कहलाती है। दो होती हैं, ट्रांसलेटर को दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज वो होती है जिससे, जिस भाषा से ट्रांसलेटर उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहा है, और टारगेट लैंग्वेज वो होती है जिस भाषा से, जिस भाषा में ट्रांसलेटर उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ बात आ रही है द लैंग्वेज फ्रॉम विच, कौन सी भाषा से, मतलब जिस भाषा से ट्रांसलेशन इज बीइंग मेड, ट्रांसलेशन की जाती है, उसे कौन सी भाषा कहते हैं? तो सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड ट्रांसलेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन शब्द कौन से शब्द से, ट्रांसलेशन कौन से शब्द से लिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ट्रांसलेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसलेशन और क्लोज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो कौन सी ट्रांसलेशन डायरेक्ट ट्रांसलेशन और क्लोज ट्रांसलेशन कहलाती है? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा लिटरल ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसलेशन स्टडीज इज इनकम्प्लीट विथ डैश डैश पर्सपेक्टिव। किस पर्सपेक्टिव में जो ट्रांसलेशन स्टडीज इनकम्प्लीट, पूर्ण करती है द पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन होगा, हाँ, तो इसका आंसर होगा लेक्सिकल। ठीक है, देखो ट्रांसलेशन स्टडीज इनकम्प्लीट, ट्रांसलेशन स्टडीज इनकम्प्लीट होती है विद द लेक्सिकल पर्सपेक्टिव, तो यहाँ डैश में आ जाएगा लेक्सिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द ट्रांसलेटर शुड हैव ए परफेक्ट नॉलेज ऑफ। ट्रांसलेटर को परफेक्ट नॉलेज किसकी होनी चाहिए? SL की या TL की? SL मतलब सोर्स लैंग्वेज, TL मतलब टारगेट लैंग्वेज, तो वो दोनों की होनी चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर सेमियोटिक ट्रांसलेशन इज। इंटर सेमियोटिक ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा फिल्म एडेप्टेशन ऑफ ए नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मेटाफ्रेज। मेटाफ्रेज का क्या तात्पर्य होता है? तो मेटाफ्रेज मीन्स वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द beheaded in Holland in 1536 for his effort in translating the Bible into English। मतलब किसको भी हेडेड कर दिया गया था, किसका सर कलम कर दिया गया था हॉलैंड में 1536 में, कि उसने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास किया, मतलब ट्रांसलेट की उसने इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, विलियम टेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसलेशन इज क्लासिफाइड एज एन आर्ट बाई। ट्रांसलेशन को एक आर्ट के रूप में किसने क्लासिफाइड किया है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, थियोडोरे सैवोरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द एरिया ऑफ ट्रांसलेशन इज। ट्रांसलेशन का जो एरिया होता है वो क्या है? लिटरल ट्रांसलेशन, लिटरेरी ट्रांसलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन का की क्या इम्पोर्टेंस है? एक्सटेंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज, हाँ चल रहा है, हाँ ठीक है। एक्सटेंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रेंथ्स डेमोक्रेसी, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ इंडिजीनियस लिटरेचर, ठीक, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मैच द फॉलोइंग। तो मैच करेंगे ये कौन सी कृति, किसने लिखा है इसको, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई RVMT? आर मतलब रिजल्ट, बी मतलब बेस्ड, एम फॉर मशीन ट्रांसलेशन, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स, आर्टिकल, प्रोज, पोइट्री एंड प्लेज इज नोन एज। ट्रांसलेशन बुक्स की, आर्टिकल की, प्रोज की, पोइट्री की, प्लेज की, उससे जाना जाता है किसके रूप में, ठीक है। तो दोनों लिटरेरी एंड जर्नल ट्रांसलेशन, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द ट्रांसलेशन ऑफ बिजनेस रिलेटेड टेक्स्ट इज नोन एज। तो ट्रांसलेशन बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांसलेशन है उससे रिलेटेड ट्रांसलेशन ऑफ बिजनेस ट्रांसलेशन रिलेटेड जो संबंधित होती है, बिजनेस रिलेटेड टेक्स्ट जो होती हैं उसकी ट्रांसलेशन को क्या कहा जाता है, तो कॉमर्शियल एंड टेक्निकल दोनों कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच इंडियन पोइट, कौन से इंडियन पोइट और ट्रांसलेटर इज नोन जाने जाते हैं एज सेल्फ ट्रांसलेटर के रूप में? रविन्द्रनाथ टैगोर, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ CAT इन ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी? CAT का फुल फॉर्म क्या है या फुल नेम क्या है ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी में? तो कंप्यूटर असिस्टेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। विकीपीडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विकीपीडिया किसका एग्जाम्पल है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इलेक्ट्रॉनिक एनसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्लाउड बेस्ड ट्रांसलेशन टूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड। क्लाउड बेस्ड ट्रांसलेशन टूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये दोनों होंगे वेब बेस्ड ट्रांसलेशन टूल्स और ऑनलाइन गैजेट, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज कॉल्ड। तो मशीन ट्रांसलेशन, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन एक भाषा से दूसरी भाषा में जो मशीन ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे मशीन ट्रांसलेशन कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। लिटरल ट्रांसलेशन कैन बी डन। लिटरल ट्रांसलेशन की जा सकती है व्हेन द टेक्स्ट इज, जब टेक्स्ट होती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होती है, तब उसको लिटरल ट्रांसलेशन उसकी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन सीक्स टू कैप्चर साउंड रेदर देन। ट्रांसक्रिप्शन सीख करता है, खोजता है, कैप्चर करता है साउंड को रेदर देन, किससे अधिक, वर्ड से अधिक, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हु इज सुरेंद्रनाथ टैगोर। सुरेंद्रनाथ टैगोर कौन है? तो सुरेंद्रनाथ टैगोर है रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू, भतीजे, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर बाय द फर्स्ट एशियन रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन। तो रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज को रिसीव किया था लिटरेचर में, तो कब रिसीव किया था? 1913 में, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 37, रविन्द्रनाथ टैगोर्स पेन नेम इज। रविन्द्रनाथ टैगोर का पेन नेम क्या है? तो इनका जो पेन नेम है वो है भानु सिम्हा। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, रविन्द्रनाथ टैगोर पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पब्लिश की अपनी फर्स्ट पोएम इन कौन सी भाषा में पब्लिश की थी? तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, बंगाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द टैगोर्स मोस्ट फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम। व्हाट इज टैगोर्स मोस्ट फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम। ठीक है, तो ये सभी जानते हैं, गीतांजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टील्स मनी फ्रॉम निखिल्स अलमीरा। निखिल की अलमारी से कौन मनी को चुराता है? तो निखिल की अलमारी की निखिल की पत्नी बिमला ही अपने पति की अलमारी से मनी को चुराती है, वो भी संदीप को देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड बिमला टू संदीप। बिमला का संदीप से इंट्रोडक्शन कौन कराता है? तो करेक्ट ऑप्शन सी, उसका पति निखिल ही संदीप से उसका परिचय कराता है। संदीप उसका मित्र है। हु इज अमूल्य। अमूल्य कौन है? होम एंड द वर्ल्ड की है, ये क्वेश्चन चल रहे हैं। तो उसमें होम एंड द वर्ल्ड ड्रामा में अमूल्य कौन है? अमूल्य कौन है? संदीप वो है उसका शिष्य है। ठीक है, तो यहाँ शिष्य है, तो डिस्पिल तो कोई शो नहीं किया है, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज बारा रानी। बारा रानी कौन है? बिमलाज सिस्टर इन लॉ। बिमला की ननद है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हु इज संदीप इन होम एंड द वर्ल्ड। होम एंड द वर्ल्ड जो फिक्शन है हमारा, नोवेल है, उसमें संदीप कौन है? तो निखिल्स फ्रेंड, निखिल का फ्रेंड है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज पैसिव एंड मैच्योर थिंकर इन द होम एंड द वर्ल्ड। होम एंड द वर्ल्ड जो फिक्शन है हमारा, नोवेल है, उसमें पैसिव और मैच्योर थिंकर कौन है? तो वो निखिल ही है, पैसिव और मैच्योर थिंकर, बिमला का पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बिमला बिकम्स इंटीमेटली इन्वॉल्व्ड इन। बिमला इंटीमेटली किस में इन्वॉल्व हो गई थी? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम वाज बॉर्न। अमृता प्रीतम का जन्म कब हुआ था? तो अमृता प्रीतम वाज बॉर्न ऑन, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, अगस्त 31, 1919। ठीक है, 31 अगस्त 1919 में। हु ट्रांसलेटेड द रेवेन्यू स्टाम्प। रेवेन्यू स्टाम्प को किसने ट्रांसलेटेड किया था? तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, अभी नहीं, थोड़ा ड्यू रिपोर्ट गड़बड़ हो जाता है, कृष्णा गौरवार। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अमृता प्रीतम जो प्रोमिनेंट फिगर हैं वो किस में रही हैं? दोनों में रही हैं, इंग्लिश एंड पंजाबी लिटरेचर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर अमृता प्रीतम रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड। कौन सी ईयर में अमृता प्रीतम ने साहित्य अकादमी अवार्ड रिसीव किया था? इस 1956 में, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अमृता प्रीतम वाज डाइड। अमृता प्रीतम का जो मृत्यु हुई वो कब हुई? तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, 31 अक्टूबर 2005 में। तो 31 अक्टूबर 2005 में इनकी डेथ हुई थी अमृता प्रीतम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम रिसीव अवार्ड इन 2004। 2004 में कौन सा अवार्ड रिसीव किया था अमृता प्रीतम ने?
तो वो है पद्म विभूषण। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर अमृता प्रीतम लॉसेस हर इंटरेस्ट इन। अपनी मदर की डेथ के बाद अमृता प्रीतम ने किस में इंटरेस्ट खो दिया है? किस में इंटरेस्ट वो खो देती हैं? रिलीजन में। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। व्यक्ति अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, जब भगवान से आशा करता है, उम्मीद करता है कि प्रभु मेरी माँ को बचा लो, तो प्रभु नहीं बचाते हैं, तो ऐसा फिर उसका विश्वास उठ जाता है कि भगवान कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनका भगवान से विश्वास उठ जाता है, धर्म से विश्वास हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी ए टाइम अमृता प्रीतम हैज स्पोकन अबाउट हर यूनिक लव फॉर। ठीक है, तो साहिर। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, विच सब्जेक्ट्स आर मेनली अडोप्टेड बाय अमृता प्रीतम फॉर हर राइटिंग्स। कौन सा सब्जेक्ट अमृता प्रीतम ने अपनी राइटिंग्स के लिए अडोप्टेड किया था? मेनली मुख्य रूप से पार्टीशन, वुमेन और ह्यूमैनिटी सभी। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, इन 1947 अमृता प्रीतम माइग्रेटेड फ्रॉम टू इंडिया। कहाँ से? इंडिया, लाहौर से इंडिया। ठीक है, लाहौर से इंडिया उन्होंने माइग्रेटेड किया था। कब? करेक्ट ऑप्शन यहाँ जो डेड डेस है उसमें लाहौर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टोल्ड अमृता प्रीतम दैट द स्टोरी ऑफ हर लाइफ। किसने कहा है कि अमृता प्रीतम द स्टोरी ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन की कहानी, सो इनकॉन्सिक्वेंशियल एंड टिनी दैट, इतनी छोटी है कि इट कुड बी रिटन एट द बैक ऑफ रेवेन्यू स्टाम्प, जिसको रेवेन्यू स्टाम्प के बैक पर लिखा जा सकता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, खुशवंत सिंह ने ऐसा बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज साहिर लुधियानवी। ठीक है, तो साहिर लुधियानवी कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, पोएट एंड लिरिसिस्ट। ये कवि और लिरिसिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कौन थे? जयशंकर प्रसाद सभी जानते हैं आप, जयशंकर प्रसाद कौन थे? एक पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जयशंकर प्रसाद बॉर्न। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। 1889 में उनका जन्म हुआ था। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम आंसू इज अट्रैक्टिव फॉर। जो आंसू पोएम है किसके लिए अट्रैक्टिव है? जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, डेपिक्शन ऑफ लव। किसका वर्णन है इसमें? प्रेम का वर्णन है, उसका अट्रैक्शन है, क्योंकि ये आगे चलो। द सेकेंड एडिशन ऑफ आंसू है, आंसू के सेकेंड एडिशन में कितने स्टैंजाज हैं? तो सेकेंड एडिशन में इसके में 190 स्टैंजाज हैं। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, द गिस्ट ऑफ द पोएम आंसू इज। दो आंसू पोएम की जो गिस्ट है, समरी है, वो क्या है? तो एरोटिक सेंटिमेंटल ऑफ सेपरेशन। तो क्या है कि एरोटिक सेंटिमेंटल सेपरेशन अलग होना, उनकी भावनाएं, सेपरेशन की भावनाएं अलग, वियोग की भावनाएं हैं इस पोएम में, उसकी सारांश है। क्योंकि वो अपनी पत्नी से अलग हो जाते हैं, उनकी जो सेकंड वाइफ होती है उनसे अलग हो जाते हैं, उनके बारे में इस पोएम में वो लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू इज पोएम अरेंज्ड इन लाइन्स स्टैंजा। आंसू पोएम है वो कितने लाइन के स्टैंजा में अरेंज की गई है? 4 लाइन स्टैंजा। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, हु ट्रांसलेटेड आंसू इन इंग्लिश। इंग्लिश में आंसू को किसने ट्रांसलेटेड किया है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा जयशंकर प्रसाद, अमृता प्रीतम, टैगोर। कोई नहीं है इसमें, चार्ल्स एस जे वाइट ने इसको ट्रांसलेटेड किया था।
चार्ल्स एस जे वाइट। ठीक है, तो इसमें कोई करेक्ट ऑप्शन फिर डी होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 66 पर। जयशंकर प्रसाद स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री इन। जयशंकर प्रसाद ने पोइट्री को लिखना स्टार्ट किया था कौन सी भाषा में? ब्रज डायलेक्ट, ब्रज भाषा में उन्होंने इसको लिखना स्टार्ट किया था पोइट्री को। द छायावाद इन हिंदी पोइट्री स्टार्टेड फ्रॉम। हिंदी पोइट्री में, हिंदी कविता में छायावाद कब से स्टार्ट माना जाता है? तो 1918 से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। द पोएम आंसू इज ए। पोएम जो है आंसू वो है कैसी पोएम है? हिस्टोरिकल पोएम है कि म्यूजिकल पोएम है? ये म्यूजिकल पोएम है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द टर्म छायावाद। छायावाद टर्म किसने दिया? तो छायावाद टर्म मुकुंदर पांडे ने दिया था, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। व्हेन वाज जयशंकर प्रसाद डाइड। जयशंकर प्रसाद की डेथ कब हुई थी? जयशंकर प्रसाद 1937 में मरे थे, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी गो थ्रू द पोएम्स ऑफ आर एन टैगोर वी डिटेक्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ। जब हम आर एन टैगोर की पोएम्स के थ्रू गुजरते हैं, जब हम आर एन टैगोर की पोएम्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो भी डिटेक्ट हम खोजते हैं कि द रिफ्लेक्शन ऑफ किसका रिफ्लेक्शन उसमें हमें दिखाई देता है, क्या चीज़ हमें दिखाई देती है? तो कबीर के बारे में उन्होंने लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अकॉर्डिंग टू कबीर, कबीर दास जी के अकॉर्डिंग द गॉड इज नाइदर इन काबा नॉर इन कैलाश। तो यहाँ नॉर इन कैलाश, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ये कबीर दास जी के दोहे बहुत अच्छे से पढ़ाए भी हैं, एक्सप्लेन भी किया है। जितने भी स्टेंजा हैं सबको पढ़ा करके सबका एक्सप्लेनेशन साथ साथ दिया है। आप कबीर दास जी के दोहे निकालना, एक बार आप सबकी स्टडी कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कबीर इज ए। कबीर कौन है? रिलीजियस रिफॉर्मर, ग्रेट पोइट, कौन है? दोनों हैं। वो रिलीजियस रिफॉर्मर भी है, धार्मिक सुधारवादी भी हैं, और ग्रेट पोइट है, एक महान कवि भी हैं, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। टैगोर डज नॉट फाइंड हिज गॉड इन। टैगोर को अपना जो भगवान है वो कहाँ नहीं मिलता? अपने भगवान को वो खोजता है टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, ऑल ऑफ दीज, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, सभी में खोजता है। खोजता है तो कहाँ? टैगोर डज नॉट फाइंड, टैगोर को नहीं मिलता हिज गॉड, उसका भगवान, इन किस में? टेम्पल में, मॉस्क्यू में, चर्च में, किसी में नहीं मिलता, उस सभी में अपने भगवान को खोजते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर इज ए। कबीर जी जो हैं वो किस तरह के पोएट हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, मिस्टिक पोइट, रहस्यवादी कवि, रहस्यवादी कवि। रोमांटिक नहीं थे, मेटाफिजिकल नहीं थे, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। कबीर दास वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। कबीर दास जी किससे इन्फ्लुएंस्ड थे? सगुण स्ट्रीम, सगुण धारा से, या निर्गुण धारा? निर्गुण धारा के पुजारी थे तो या प्रवर्तक थे, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। द पोइट्री ऑफ कबीर दास इज डेलिबरेटली एड्रेस टू। तो कबीर दास जी की जो पोइट्री है वो डेलिबरेटली किसको एड्रेस करती है? तो पुअर पीपल, रिच पीपल, जनरल पीपल, सभी लोगों को एड्रेस करती है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। अकॉर्डिंग टू कबीर दास व्हाट इज द स्पिरिचुअल ट्रुथ। कबीर दास जी के अनुसार स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक सत्य क्या है?
ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा जीवात्मा और परमात्मा। करेक्ट ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, अकॉर्डिंग टू कबीर, कबीर के अनुसार व्हाट इज द कास्ट ऑफ द सेंट, साधु की क्या जाति होती है? बनिया, पंडित, सुधरा, नन ऑफ दीज। तो साधु की कोई जात नहीं होती वैसे। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर्स पोइट्री इज रिवॉल्ट अगेंस्ट, कबीर दास जी की पोइट्री किसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट है, विद्रोह है? ऑर्थोडॉक्सिस, रिलीजियस, प्रेजुडिक्स, बोथ, दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट का क्या उद्देश्य था? तो भक्ति मूवमेंट का उद्देश्य था रिलीजियस रिफॉर्मेशन, धार्मिक सुधारवाद। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ कबीर्स वर्स, कबीर्स की जो वर्स हैं, पंक्तियां हैं, उनकी क्या भाषा है? तो उनकी सदुक्कड़ी भाषा है। क्या वो सेंट थे, साधु थे, तो सदुक्कड़ी भाषा का वो प्रयोग करते थे। भीष्म साहनी वाज बॉर्न ऑन, भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? भीष्म साहनी का जन्म हुआ था 8 अगस्त 1915, 8 अगस्त 1915 में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म साहनी रोट बायोग्राफी ऑफ हिज ब्रदर नेम्ड, भीष्म साहनी ने बायोग्राफी लिखी थी ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की, उस भाई का क्या नाम था? बलराज साहनी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म साहनी वाज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज फेमस बुक, भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, किस बुक के लिए किया गया था? तो इनकी जो फेमस बुक थी तामस। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म साहनी वाज एन इमिनेंट राइटर, किसके इमिनेंट राइटर हैं भीष्म साहनी? तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, द करेक्टर्स मैंशनड इन अमृतसर आ गया बिलोंग टू, करेक्टर्स जो मैंशन किए गए हैं वो उनमें से कौन कौन से करेक्टर, मतलब किस तरह के करेक्टर अमृतसर आ गया शॉर्ट फिक्शन में हैं? लोअर क्लास और मिडिल क्लास दोनों, लोअर क्लास और मिडिल क्लास दोनों तरह के करेक्टर्स हैं इसमें, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स, निम्नलिखित करेक्टर्स में से कौन से करेक्टर बिलोंग टू अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया शॉर्ट फिक्शन में निम्नलिखित करेक्टर में से कौन सा करेक्टर इसमें है? तो पठान और बाबू दोनों हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू द ऑथर इन द कंपार्टमेंट अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया शॉर्ट फिक्शन में कंपार्टमेंट में, रेल के डब्बे में ऑथर के अपोजिट कौन बैठा हुआ है? तो वो सरदार जी। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, माँ श्वेता देवी वाज बॉर्न, माँ श्वेता देवी का जन्म कब हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए, 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ श्वेता देवी वाज ए और एन, माँ श्वेता देवी कौन है? राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, मतलब राइटर और एक्टिविस्ट दोनों हैं, कार्यकर्ता और लेखक दोनों हैं, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, माँ श्वेता देवी इज ए राइटर, ठीक है, कैसी राइटर हैं वो? हिंदी राइटर, बंगाली राइटर? तो हिंदी, तो करेक्ट ऑप्शन, सॉरी हिंदी नहीं, बंगाली राइटर है, करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ये नहीं है, ठीक है, क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन ए होगा, बंगाली राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, हु इज भिकनी इन द हंट, हंट जो शॉर्ट फिक्शन है उसमें भिकनी कौन है? तो मैरीज मदर, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज मैरी ट्रीटेड डिफरेंटली बाई विलेजर्स,
विलेजर्स के द्वारा मैरी को डिफरेंटली ट्रीट क्यों किया जाता है? शी इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, क्योंकि वह एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, एक नाजायज़ बच्ची है, नाजायज़ संबंधों से पैदा बच्ची है। विच पीपल आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस बाई महाश्वेता देवी, ठीक है। विच पीपल, कैसे लोगों को आर गिवन दी गई है मोर इम्पोर्टेंस, अधिक इम्पोर्टेंस बाई महाश्वेता देवी के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ट्राइबल पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्सन्स सन सोल्ड द एस्टेट इन द ईयर। डिक्सन्स के सन ने अपने एस्टेट को कौन से ईयर में सोल्ड किया था, बेचा था? तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश वाज बॉर्न ऑन। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन 8 जनवरी 1925, 18 जनवरी 1925 में। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट इन आधे अधूरे। आधे अधूरे जो ड्रामा है उसमें प्रोटोगोनिस्ट कौन है? तो सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द हाफ वे हाउस। हाफ वे हाउस या आधे अधूरे एक ही बात है। आधे अधूरे जो टाइटल है वो हिंदी में टाइटल है और हाफ वे हाउस ये इंग्लिश टाइटल है। ट्रांसलेटेड करके इसको इंग्लिश में नेम दिया गया है हाफ वे हाउस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन फ्यूटिलिटी एंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस, लव एंड मैरिज, ठीक है। इसकी जो हाफ वे हाउस की जो मेन थीम है लव एंड मैरिज है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट, मोहन राकेश वाज अवार्डेड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन। मोहन राकेश को सम्मानित किया गया था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से कौन सी ईयर में सम्मानित किया गया था? तो 1968 में, 1968 में। इस तरह से हमारी ये 4th सेमेस्टर की आंसर की कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।